नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चौसर में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, इसके बाद सबकी निगाहें जो है मंत्रियों के विभागों पर टिकी हुई थी, जिस पर से अब पर्दा उठ गया है। सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से मंत्रियों के विभाग बांटे गए हैं, इसमें कई मंत्रियों को साइडलाइन कर दिया गया है। खैर, किन मंत्रियों को साइडलाइन किया गया है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमारे साथ आज उस पर खास चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से विभाग मंत्रियों के आज बांट दिए गए, काफी उम्मीद जताई जा रही थी कि सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, सबके हित में एक एक जो है पद जरूर आएगा, लेकिन जिस तरीके से विभाग बांटे गए काफी कुछ सर जो है बदला हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले विभाग जिस तरीके से बांटे गए उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, विभागों का जो बंटवारा हुआ है वो बिहार की आगे की सियासत की एक झलक दिखा रही है। किसके पास कितना पावर है, किसकी चलती है बिहार सरकार में, कैसे आगे चुनाव होना है, तमाम चीज़ों को एक अगर आप समेटिए, अगर इस मंत्रिमंडल विस्तार में उसको देखने की कोशिश करिए तो आपको ढेर सारी चीज़ें इसमें दिख जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से विजय सिन्हा का कद छोटा किया गया है, रोड जैसे डिपार्टमेंट से उनको बेदखल किया गया है, ये जतला रहा है कि विजय सिन्हा की पकड़ इस सरकार में बेहद ही कमज़ोर हो गई है। जी सर, जैसे आपने बताया कि विजय कुमार सिन्हा के जो है पद को छोटा किया गया है, सर विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ संतोष सुमन का भी जो है सर कद जो है वो छोटा कर दिया गया है। आपको किस नज़र से आप इसको देखते हैं? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका इम्पैक्ट संतोष सुमन या हम के द्वारा पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, वो तो सहयोगी दलों की बात है। हमने भाजपा की बात की कि भाजपा के अंदर जो राजनीति होती है, जो गुटबाजी होती है, उस गुटबाजी में, उस सियासत में विजय सिन्हा काफ़ी पीछे छूट गए। क्योंकि जिस तरह से नितिन नवीन को दोबारा रोड का विभाग दिया गया है, इसका मतलब है कि विजय सिन्हा कट्टू साइज कर दिए गए। अब बात जहाँ तक जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन की है, देखिए पिछले बार भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र के लिए बढ़िया विभाग मांगा था। वो कहते थे कि हर बार कल्याण विभाग हमको मिल जाता था। तो उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि संतोष सुमन के पास 3-3 विभाग हो गए। जीतन राम मांझी खुश हो गए कि चलो भाई, मेरे बेटे को 3-3 डिपार्टमेंट मिल गया, लेकिन वो एक पार्ट टाइम अरेंजमेंट था। और कल जो हुआ, आज जो बंटवारा हुआ, तो आप देख ही रहे, केवल एक विभाग पीएचईडी का उनका बच गया, बाकी सारे विभाग उनसे छीन लिए गए। इसका मतलब है कि सहयोगी दलों के भीतर भी अब गुस्सा पनपना शुरू हो चुका है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में जीतन राम मांझी का बयान बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। सर, ये भी तो हो सकता है ना, जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार जो है अपने स्वर को बुलंद कर रहे थे कि भाई हम तो विधानसभा चुनाव में उनको औकात दिखा ही देंगे, क्या उसका ये परिणाम था कि जिस तरीके से संतोष सुमन से 2-2 पद छीन लिया गया? नहीं, देखिए, संतोष सुमन से पद लेना केवल हमको मैसेज नहीं गया है जी। ये दूसरे सहयोगी पार्टियों को भी मैसेज गया है, ये चिराग पासवान को भी मैसेज गया है, उपेंद्र कुशवाहा को भी मैसेज गया है कि आप लोग अपना लेयर मत छोड़िए, आपकी जितनी हैसियत है उसी के अनुरूप बात करिए, और जब टिकट बंटवारे की बात होगी उस समय भी आपको इसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। ये एक मैसेज संतोष सुमन के डिपार्टमेंट को कट टू साइज करके दे दिया है बीजेपी ने। जी सर, जब दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया था मंत्री पद से, उस समय उन्होंने एक बात कहकर जो है सियासत को गरमा दिया था कि एक मंत्री एक पद। लेकिन अगर जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा से पद छीना गया, उसी तरीके से सम्राट चौधरी से पद क्यों नहीं छीना गया सर? और वहीं एक सवाल और है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी, जब ये हो रहा था, मंत्री के विभागों को बांटा जा रहा था, उससे पहले सर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। तो क्या इसी का परिणाम था कि सम्राट चौधरी से कोई पद नहीं छीना गया? नहीं, देखिए, वो जो फार्मूला है वो भाजपा के अंदर का फार्मूला है, एक व्यक्ति एक पद जी। मतलब एक आदमी या तो मंत्री रहेगा या फिर संगठन में रहेगा जी। तो उसके तहत इन्होंने इस्तीफा दिया दिलीप जायसवाल ने। विभाग तो मान लिया कि अगर सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है तो स्वाभाविक है उनके पास 2-3 डिपार्टमेंट होना ही चाहिए। जिस तरह से विजय सिन्हा है उनके पास भी विभाग होना ही चाहिए, लेकिन कौन सा विभाग? विभाग तो 2-3 हैं, विजय सिन्हा के पास भी 2 विभाग हैं, लेकिन रोड जैसे विभाग से हटा के दूसरा विभाग उनको दिया गया। इसका मतलब है कि उनको कद उनका छोटा किया गया। एक व्यक्ति एक पद में तो दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया क्योंकि वो बिहार के प्रदेश का अध्यक्ष है भाजपा के।
सर, जिस तरीके से मंत्रियों को विभाग बांट दिया गया, वहीं पर अब जो है सर बोर्ड निगम को भी भरने की बात कही जा रही है। और बोर्ड निगम को भरने की जहां तक बात है, इसमें भी सर बीजेपी जो है अपनी ओर ज्यादा डिमांड कर रही है, उनका साफ कहना है कि 10 अध्यक्ष पद जो है वो उनकी ही पार्टी के होने चाहिए। तो इस पर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वही चीज़ हम कर रहे हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, 7 मंत्री बीजेपी के बने, अब बोर्ड और निगम की बाजी है। आपने ठीक कहा कि 10 बोर्ड निगम का अध्यक्ष पद बीजेपी अपने लिए मांग रही है, उससे कम में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। और ये नीतीश कुमार के लिए घबराहट की बात है कि इतने बोर्ड निगम का अध्यक्ष भाजपा का बना देंगे तो बाकी और सबों का क्या होगा। सर, क्यों सर आखिर बीजेपी इस तरीके की हरकत करी है? क्योंकि लगातार अगर आप सहयोगी हैं तो जेडीयू के खाते में भी कुछ जाने दीजिए। आप सब कुछ चाह रहे हैं कि अपने ही खाते में ले ले। देखिए, एक बयान हम बार बार कर रहे हैं, कई प्रोग्राम में हमने कहा, एक बयान निशांत का कि एनडीए मेरे पापा को सीएम का पद घोषित करे, ये एक ऐसा बयान था जो बैकफायर कर गया और नुकसान, फायदा से ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हो रहा है। 7 पद थे, एकदम अगर इस सब तरह की बातें नहीं होती तो एकाक पद जरूर जनता दल यूनाइटेड को भी मिलता। लेकिन अब चूँकि पारा चढ़ा हुआ है दिल्ली में अमित शाह का, तो अब लगता नहीं है कि अब वो कोई कंप्रोमाइज़ के मूड में नहीं। अब देखिए ना, शिवरात्रि वाले दिन ओथ कराया गया, छुट्टी वाले दिन, तो इसका मतलब समझिए कि कितनी हड़बड़ाहट थी और क्या आदेश था। नड्डा से एक मुलाकात हुई और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो गई। नड्डा तो मालिया मैसेज लेके आए होंगे, वो हमने कन्वे कर दिया, लेकिन आदेश तो ऊपर से आ रहा है ना, वो तो हस्तिनापुर से आ रहा है। तो उस आदेश का जो तेवर है, वो बोर्ड जो निगम जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, 10 तो 10, उससे कम में नहीं बीजेपी मानने वाली है। सर, तो मतलब ये कह सकते हैं कि निशांत का एक बयान नीतीश कुमार के लिए बैकफायर कर गया। एकदम कर गया। 7 मंत्री बने, वो बीजेपी के बन गए, तो ये तो सामने उदाहरण है इसके, इसमें क्या सोचना है। तो अब क्या लगता है सर कि बोर्ड निगम का जो अब चुनाव होगा, जो जिस तरीके से वहां पे गठित होंगे, तो उसमें भी बीजेपी का बोलबाला नजर आएगा? एकदम 10, अब तो आपने खुद चर्चा किया आपने कि 10 बोर्ड, अच्छे बोर्ड निगम, वो भी अच्छे बोर्ड निगम का अध्यक्ष भाजपा का ही आदमी होगा, ये एक फरमान आ चुका है। अब गठन जब हो, और हमको लगता है कि इसका भी गठन नीतीश कुमार को जल्दी ही करना होगा, इसमें टाल मटोल नहीं चलेगा। सर, जिस तरीके से बीजेपी अपना हर जगह वर्चस्व दिखा रही है, तो क्या ये विधानसभा चुनाव में भी कुछ इम्पैक्ट इसका पड़ते हुए नजर आएगा? इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना भाई, सीटों का बंटवारा होना है, सीट का सिलेक्शन होना है, तो अभी जो मोमेंटम दबाव का बना हुआ है, बीजेपी उसको कंटिन्यू रखना चाहेगी। तो सर, जेडीयू के बिना विधानसभा चुनाव बीजेपी आगे चल पाएगी? सर, जेडीयू के पास ऑप्शन नहीं है, जेडीयू के पास ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है खेला का। अगर खेला हो गया तो हो गया। क्या लगता है सर, खेला करेंगे नीतीश कुमार? ये तो आगे की कहानी है, खेला होगा नहीं होगा, ये तो बिहार के सियासत में चलता ही रहता है। लेकिन फिलहाल विकल्पहीनता की स्थिति है, और उस विकल्पहीनता की स्थिति में नीतीश कुमार भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर हो गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी का बोलबाला भी नजर आने वाला है। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि निगम में जिस तरीके से बीजेपी ने 10 अध्यक्ष पद की मांग की है, वो भरा जाएगा, बीजेपी के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा। खैर, आज के स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।